Hello everyone, the students of class 9th. Today is the 7th lecture of our class. Today I am going to explain line by line. Today I am going to give the line by line explanation of the chapter The Lost Child, written by Mulk Raja Anand. It was a story in which a boy has been lost. So it was the festival of spring. ये त्यौहार था बसंत ऋतु का. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. जो ठंडे शेड्स से होते, पतली पतली गलियों से होते हुए और फिर पगडंडियों से होते हुए नए नए कपड़े पहने हुए लोग निकल रहे थे. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे बांस और लकड़ियों के बने हुए बैलगाड़ी पे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. उसी भीड़ में एक लड़का था जो अपने माता पिता के पैरों के बीच से, मतलब उसके साथ साथ चला जा रहा था, पूरी तरह से लाइफ की खुशी और इमेजिनेशन से पूरा भरा पूरा था, खुश था, एकदम उत्साह में. वो भी चला जा रहा था. कहाँ चला जा रहा था? सब का सब फेयर में जा रहा था, मेले में जा रहे थे लोग. Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ, पेरेंट्स पुकारते हैं उनको. जब वो बच्चा पीछे रह जाता है, आकर्षित होकर के, मंत्रमुग्ध होकर के खिलौनों से, जो कि दुकानें थी बगल बगल में रास्ते के, उन खिलौनों से. He hurried towards his parents. वो जल्दी से, तेजी से अपने माता पिता की तरफ जाता है बच्चा. His feet obedient to their call. उसका जो पैर है पूरी तरह से फरमाबरदार है, आज्ञाकारी है बुलाने पर अपने माता पिता के. His eyes still lingering on the receding toys. और उसकी आंखें अभी भी जो पीछे दिख रही है खिलौने, उस पर टिकी हुई हैं. As he came to where they had stopped to wait for him. As जैसे ही वो वहाँ आया जहाँ पे उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे उस बच्चे के लिए, जहाँ पे रुके हुए थे वो लोग. He could not suppress the desire of his heart. तो वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यहाँ तक कि वो ये जानता था अपने माता पिता का जो पुराना सा, वो कोल्ड सा जो उनका लुक था देखने का, कि इनकार कर देंगे हर बात पर. उनकी आंखें जो हमेशा हर बात पे इनकार कर रही थी इस बच्चे किसी डिमांड को, तो वो उसको लग रहा था. I want that toys, he pleaded. वो थोड़ा सा जिद करता है, विनती करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed. उसके पिता उसकी तरफ लाल आंखों से देखते हैं. In his familiar tyrant way. अपने जो वो क्रूर वे है, जो उनका एक टायरेंट वे है, जाना पहचाना सा, उस अंदाज में वो बच्चे को बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देखते हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look child, what is before you?" और उसकी माँ जो साथ साथ चल रही थी, बड़ी मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, मतलब जो उसकी फ्री आत्मा थी, उससे जो है ना विनम्रता से वो मेल्ट होकर के, पिघल करके, वो उस बच्चे को नरमी से उसकी तरफ हाथ की उंगली बढ़ाते हुए कहती है कि पकड़ो बेटा, देखो वहाँ पे क्या है, देखो तो. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. वो क्या था वहाँ पे? फूल वाला सरसों का खेत था, वो दिखा रही है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स फॉर इवन लैंड. वो पीला सा वो ऐसा लग रहा था कि सोना जो है, सोना पिघला हुआ हो, इस तरह का उसका वो सीन लग रहा था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ ऐसा लग रहा है. देन गिविंग हिम, एक सेकेंड, अ ग्रुप, हाँ, वो पूरा दूर दूर तक फैला हुआ था सरसों का खेत. वो दिखा के कहती है कि तुम ये देखो क्या है. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings.
वो एक जो फतिंगी होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, दौड़ रहा था, उड़ रहा था अपने अपने पर्पल कलर के पंख को लिए हुए। तो वो भी जो है ना थोड़ा सा एकदम भड़कीला सा पंख था उसका, बड़ा सा। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, एक जो है ना अकेला काला जो है ना एक मधुमक्खी था जो कि वो उड़ रहा था, उसके अपने सर्च में, स्वीटनेस ऑफ फ्लावर्स के सर्च में, ये भी जाकर के उसको जो बटरफ्लाई था वो भी उसके रास्ते को काट करके आगे निकल जाता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। लड़का जो था वो पूरी तरह से उसका पीछा करते जा रहा है, हवा में उसको घूरते हुए, देखते हुए एक टक से। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, उस वक्त तक कि जब तक उसमें से एक कोई अपने पंख को रोक करके आराम करने लगे। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको वो पकड़ने की कोशिश कर ले। ये सोच करके वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाते हुए चला गया, फ्लैपिंग, अपना पंख फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो लगभग उसको पकड़ चुका था अपने हाथों में, उस वक्त वो उड़ गया। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तब एक सावधानी वाला कॉल कर करके उसकी माँ कहती है, अरे आओ बेटे आओ, चलो, रास्ते पे, फुटपाथ पे बुलाती है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो दौड़ करके जाता है अपने माता पिता के पास खुशी खुशी, और टहलने लगता है, साथ साथ उनके चलने लगता है जब उसके माता पिता चलते हैं तो। Being however soon left behind, लेकिन जल्दी वो पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, और वो उन कीड़ों, उन इंसेक्ट्स के और वर्म्स से आकर्षित होकर के जो फुटपाथ पे अपने अपने घरों में से निकल करके कीड़े जो है ना अपने हाइडिंग प्लेसेस से निकल करके झांक रहे थे बाहर की तरफ, ताकि सूरज की रोशनी का एंजॉय कर सके, तो उनसे वो आकर्षित होकर के उनके पीछे लग जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वॉल। कहते हैं, अरे आओ बच्चे आओ आओ, उसके माता पिता बुलाते हैं। उस वक्त जब वो एक फुलवाड़ी में, एक बाग में बैठे हुए थे, अपने आप को एक वाल के किनारे रख करके, एज पे, वाल के एज पे बैठे हुए थे वो लोग, दीवार के किनारे पे। ही रैन टुवर्ड्स देम, तो बच्चा दौड़ के उनके पास जाता है। उनके पास जाता है जब दौड़ के, देन क्या होता है ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।